हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है बच्चों, क्योंकि मैं आज हिंदी के विविध क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो आप सोचो आधी तैयारी आपने कर ली है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने ये प्रश्न लगा लिए ना मेरे, तो आप ये समझो कि आपने आधी तैयारी अपनी करके रख दी है। ठीक है, क्योंकि विविध में वो होता है बच्चों जो मोस्टली होता है, और ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि सर वाकई में हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन तो हमें लगाने भी हैं, और ये वो प्रश्न है जो आए हुए हैं। तो आज के हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ये 319 प्रश्न हैं। देखते हैं 2 वीडियो में कंप्लीट करता हूँ या 3 में। 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे बच्चों। हर वीडियो में आपको 100 प्रश्न आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और आप लोग अच्छे से देखना, क्योंकि आपको पता है कि सर तैयारी बरकरार ही रहनी चाहिए। रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, और जब भी हमारी तैयारी हो पाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और हिंदी के वेरी महत्वपूर्ण विविध क्वेश्चन और स्टूडेंट जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हर प्रश्न अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए, देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं आज के इस वीडियो के सेशन में, ठीक है। हिंदी का सेशन चल रहा है और विविध क्वेश्चन है, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके सामने लिखा हुआ है कि कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या था? शैव था, सांख्य था, मीमांसा था, वेदांत था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? शैव हो जाएगा। क्या था? शैव। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, शैव हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि विखंडनवाद का सिद्धांत इनमें से किसने दिया था? भारतेंद्र चंद, रामचंद्र शुक्ल, प्लेटो या देरिंदो? तो ऑप्शन नंबर 2 पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर, कि विखंडनवाद का सिद्धांत इनमें से किसने दिया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। इस प्रश्न का सही आंसर है देरिदा। देरिदा ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्जीरिया, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी? तो जो देरिदा का जन्म हुआ था वो हुआ था सर अल्जीरिया में। कहाँ हुआ था बच्चों? अल्जीरिया में हुआ था, ध्यान रखेंगे। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति के विचार शब्दों के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो 3 भेद हैं। ऑप्शन नंबर डी। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? राष्ट्रभाषा, विश्वभाषा, राजभाषा या मातृभाषा? एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर आपने बताया राजभाषा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? पंजाब, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड, आंध्र प्रदेश। चंद्रयान इनमें से किसकी लोक कथा है पर आधारित है? चंद्रयान इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? चन्ननी, यूसुफ जुलेखा, लैला मजनू, शीरी फराहद? एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आएगा चन्ननी। बताओ, अब भूल जाओगे आप, नहीं भूल पाओगे ना कि चंद्रयान इसमें से किस लोक कथा पर आधारित है? चन्ननी। अब नहीं भूल पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? वाराणसी, अलीगढ़, प्रयाग, देवरिया? क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा अलीगढ़। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, भाषा संवर्धनी सभा अलीगढ़ में स्थापित की गई थी। इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़? तो इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? तो एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, असम की नहीं है हिंदी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्ष तक करने का सुझाव दिया गया था? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या हमेशा? एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा 15 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना है? क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। परीक्षा गुरु है, चंद्रकांता है, गोदान है, अंधा आधा काव्य है? एक बार कमेंट करेंगे। हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा चंद्रकांता। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? संक्रमित, संक्रमणीय, संक्रांति या संक्रामक?
एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा संक्रामक होगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, संक्रामक। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसे कवियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? जगनिक, जयदेव, अमीर खुसरो, विद्यापति। तो कवियों के राजकुमार के नाम के रूप में जाना जाता है, बताइए इनमें से कौन से कवि है जिनको राजकुमार के रूप में जाना जाता है बच्चों? एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, अमीर खुसरो को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। खुदाबख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? वाह गजब क्वेश्चन है। खुदाबख्श पुस्तकालय जयपुर, अलीगढ़, पटना, आगरा। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर कि खुदाबख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा पटना में है सर, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की पत्रिका का नाम बताना है, बहुवचन, भारतीय साहित्य, गंगांचल या भाषा। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की पत्रिका का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा भाषा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, यह प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, संकेतवाचक है, निश्चितवाचक है, विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर जहाँ निश्चितवाचक है, नकारात्मक, छूना मना है, ध्यान रखना। इनमें से कौन सी भाषा भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी? सिंधी, कन्नड़, नेपाली, तुलु। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। तो इनमें से कौन सी भाषा भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा नेपाली, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं कि नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है? सूचना, संकल्प, जानकारी, अधिसूचना। एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिसूचना, ऑप्शन नंबर डी। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? नई दिल्ली, पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट लुइस या लंदन। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। जो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका सही आंसर है मॉरिशस, पोर्ट लुई, ऑप्शन नंबर सी। हीना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? मलबे का मालिक, दुविधा, लोटा मुसाफिर या मुसाफिर। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कि हीना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है मलबे का मालिक, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन में से किस स्थान पर हुआ? दिल्ली, नागपुर, लखनऊ, कलकत्ता। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, एक बार सम्मेलन की ट्रिक बता दूंगा आपको, देख लेना बच्चों। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था दिल्ली में, छठा मॉरिशस में हुआ था और पहला नागपुर में हुआ था 1875 में, ध्यान रखना। कालिदास 1975। कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? औरंगजेब, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीला या बहादुर शाह जफर। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? इस प्रश्न का सही आंसर है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 14 दिसंबर, 14 नवंबर, 26 जनवरी या 14 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा 14 सितंबर। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केश, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केश, यह किसकी प्रसिद्ध कथन है? क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। असो न मान्यते है कस्मादु नुषण मनल क्रांति पंक्ति किस लेखक की है? विश्वनाथ, विद्यानाथ या अप्य दीक्षित, केशव मिश्र या जयदेव। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर और क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा जयदेव की पंक्ति है। किसकी है? जयदेव। एक बार पंक्ति को पढ़ लेना बच्चों खुद से भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे? पतंजलि, पाणिनि, कंचन या हेमचंद्र। तो पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे? क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर आपने बताया तो वो थे कंचयन, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है कंचयन। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर बताएंगे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस भाषा विभाग के तहत कार्यरत है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा राजभाषा विभाग, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा, नई दिल्ली, वर्धा, वाराणसी। तो केंद्रीय हिंदी संस्था का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो केंद्रीय हिंदी संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आगरा, ऑप्शन नंबर ए। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते थे?
तो बताएंगे संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर, और क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर बच्चों? तो एक बार कमेंट करो और बताओ मुझे। तो इसका सही आंसर होगा भारत के गृह मंत्री करते थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है क्वेश्चन 29 का। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन, नई दिल्ली, लंदन, पोर्ट लुइस। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। तो चौथा जो हुआ था वो हुआ था पोर्ट लुइस में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ध्यान रखना। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया किसने लिखी? अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया किसने लिखी? अंबिका दत्त व्यास, गिरिधर कविराय, हरितोष या भारतेंदु। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं थी? नेपाली, बोडो, भोजपुरी, उड़िया। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोजपुरी नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी। देशिल वयाना सब जग मिठा ते तेशन जपो अबट्ठा, यह किसका प्रसिद्ध स्वयंभू, मंजू, विद्यापति या शरप्पा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। तो देशिल वयाना सब जन मिठा, तो आपको पता है ये खड़ी बोली में है और किसकी है? विद्यापति की होगी, ध्यान रखना। ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा होगा? योग्यता क्रम, प्राथमिकता क्रम, वरिष्ठता क्रम या पूर्वता क्रम। एक बार कमेंट करेंगे बच्चों सही आंसर और बताएंगे। पढ़ लो बच्चों क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर बताएंगे। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा योग्यता क्रम। ऑप्शन नंबर ए। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? 93, 96, 92, 2099 या 2003। तो बताएंगे 93 में हुआ, 96 में हुआ, 99 में हुआ है, 2003 में हुआ। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर। तो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था बच्चों वो कब हुआ था? 1993, पहला 1975 में हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में, ध्यान देना। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी, हैदराबाद, आगरा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय हिंदी संस्था का मुख्यालय जो है वो आगरा में है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रम में इनमें से कौन शामिल नहीं है? प्रबोध, प्रवीण, प्रांगत, निष्णात। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर होगा वो होगा निष्णात। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है निष्णात। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पदबंध, पद, शब्दकोश या उपवाक्य। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कितने गजब क्वेश्चन चल रहा है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर आपने कमेंट किया, पद कहते हैं सर। क्या कहते हैं? पद। वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे ही पढ़ते रहो, एक दिन सारे प्रश्न पढ़ लोगे, पता भी नहीं चलेगा। अगर ये प्रश्न दोबारा से रिपीट मारूंगा ना कभी तो आपका होगा सर हाँ इसका आंसर ये है। संस्कृति पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? भारत संस्कृत संबंध परिषद, प्रकाशन विभाग, संस्कृत मंत्रालय, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन 39 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन 39 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन 39 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन का कहाँ संपन्न हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन, लंदन, पारामारिबो, पोर्ट लुइस। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है बच्चों? एक बार कमेंट कर दें। तो 7वां जो होता है वो पारामारिबो, सूरीनाम में होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हिंदी पर्याय क्या होगा? रोजगार विनिमय, रोकनी बदलाव, रोजगार कार्यालय, रोजगार सूचना। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हिंदी पर्याय क्या होता है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर होगा शायद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोजगार कार्यालय। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने सही आंसर बताया, रोजगार कार्यालय। कौन सी भाषा भारत संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं थी? तुलु, तेलुगु, हिंदी, उड़िया। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर। तो कौन सी भाषा भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है तुलु। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आप जानते हैं कब मनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर आपने बताया 10 जनवरी। इसके 3 प्रश्न बनते हैं। पहला बनता है हिंदी दिवस, अगर सिर्फ इतना पूछता हिंदी दिवस 14 सितंबर हो जाता। अगर ये पूछा है विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी हो गया। अगर ये पूछा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो 21 फरवरी। ध्यान रखेंगे बच्चों, ये 3 प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये तीनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय
जो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस 21 फरवरी और विश्व हिंदी दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर सॉरी। ठीक है, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। द्वैतवाद, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, ये बताना है। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्क, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 44 पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर होगा वो जगह निम्बार्क। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है निम्बार्क। गोवा की राजभाषा कौन सी थी? कन्नड़, हिंदी, मराठी, कोंकणी। एक बार 45 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। गोवा की राजभाषा कौन सी थी? कन्नड़ थी, हिंदी थी, मराठी थी, कोंकणी थी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर होगा वो होगा कोंकणी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? गुजराती है, राजस्थानी है, पंजाबी है, हिंदी है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? हिंदी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? पोर्ट ऑफ स्पेन, जोहान्सबर्ग या नई दिल्ली या पोर्ट लुई। एक बार कमेंट करेंगे कि 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर होगा वो होगा जोहान्सबर्ग में होता है, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है बच्चों, लिख लेना ये सभी आंसर। एक्शन का हिंदी पर्याय क्या होता है? कार्यनीति, कार्यकारी, कार्यवाही या कार्यवाही। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे तो कौन सा एक्शन हो जाएगा बच्चों? तो कार्रवाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिटेन में है, मॉरिशस में है, भारत में है, अमेरिका में है। तो विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 49 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सर इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर जाएगा वो मॉरिशस में है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। सर्कुलर का हिंदी पर्याय क्या होता है? अधिनियम, संकल्प, परिपत्र या अधिसूचना। सर्कुलर एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर। तो सर्कुलर का हिंदी पर्याय पूछा है, क्या होता है? तो सर्कुलर को बोलते हैं परिपत्र। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, परिपत्र कहते हैं। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पोर्ट लुइस, नई दिल्ली, पोर्ट ऑफ स्पेन, लंदन। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर कि दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। तो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन होता पोर्ट लुई, मॉरिशस में होता बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, जो सेवा करे सो मेवा पाए, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चितवाचक या संकेतवाचक। जो सेवा करे सो मेवा पाए। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है संकेतवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी। आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? प्रकाशन विभाग, केंद्रीय हिंदी संस्थान, भारतीय भाषा परिषद या भारतीय संस्कृति संबंध परिषद। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर और बताएंगे मुझे कि आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर होगा वो होगा हिंदी विभाग, प्रकाशन विभाग। ध्यान रखना है, प्रकाशन विभाग ऑप्शन नंबर ए होगा। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का कहाँ संपन्न हुआ था? न्यूयॉर्क, पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट लुई या नई दिल्ली। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन वेरी गुड। न्यूयॉर्क में हुआ था 8वां, कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क। लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की थी? रोलावर्थ, लायन टिंगिन, एडमंड विल्सन या जैक देरिडा। तो लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर बताना है और क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर रोलावर्थ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेरी गुड ऑप्शन। साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 पर हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर बताएंगे कि 12 मार्च 1954 है, 4 मार्च 1955, 10 मार्च 1956 या 10 मई 1957। सही आंसर कमेंट करेंगे बच्चों और बताएंगे मुझे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर होगा 12 मार्च 1954 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमणों की प्रतिक्रिया कहा है? तो इसका सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे बच्चों कि भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमणों की प्रतिक्रिया कहा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी। बहुवचन पत्रिका के प्रकाशन किसने किया था? यह कौन है? तो बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक कौन है यह पूछा है। बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक कौन है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 पर और 58 का सही आंसर मुझे बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर है। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, पोर्ट ऑफ स्पेन या पोर्ट लुइस या लंदन। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर कमेंट करेंगे बच्चों। अच्छे से पढ़ लो, हर प्रश्न का कमेंट करो, हर प्रश्न को अच्छे से देखो बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ आपको ज़िंदगी में मिली है तो आप इस बार ऐसा ही बन के ही रहेंगे अगर आप सही से पढ़ते हैं तो।
तो मैं आपको सही प्रीवियस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बच्चों, और बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ आज। तो एक एक प्रश्न को सही से बारीकी से बता रहा हूँ, तो आप लोग सुनते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पोर्ट ऑफ स्पेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। फेयरवेल का हिंदी पर्याय क्या होता है? विदाई, सही किराया, ठीक करना या कार्यनीति। तो फेयरवेल का सही आंसर आप लोग जानते हैं, एक बार कमेंट कर देंगे क्या हो जाएगा सर फेयरवेल का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर। तो फेयरवेल का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। विदाई। लहदा का विकास किससे हुआ था? राजस्थानी, पैसाची, गढ़वाली, मगधी। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर कि लहदा का विकास किससे हुआ है? राजस्थानी से, पैसाची से, गढ़वाली से, मगधी से। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया पैसाची से हुआ है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी पैसाची। लहदा का विकास किससे हुआ? पैसाची से। कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 14, 16, 15, 13। कितना गजब क्वेश्चन ऑप्शन। तो कमायनी में कितने सर्ग हैं बताएंगे? 14 हैं, 15 हैं, 16 हैं, 13 है। तो कमायनी में जो कुल सर्ग हैं वो कितने हैं? तो वो हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र का प्रवक्ता कौन है? तो एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर। तो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना का सूत्र के प्रवक्ता कौन है? एक बार क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर कमेंट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। बताइए मनोहर श्याम जोशी है, केदारनाथ है, मुक्तिबोध है, रमेश कुंतल मेघ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित कितनी भाषा का उल्लेख था? तो बताओ। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का उल्लेख था? क्वेश्चन नंबर 64 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। तो कितनी भाषा का उल्लेख था? 22 भाषाओं का उल्लेख था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कितनी भाषाएं? 22। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पर आ गए हैं कि भारत संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? भाग 8, भाग 18, भाग 17, भाग 7। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर कि संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 65 पर आ गए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर आपने कमेंट किया, भाग 17 में है। कौन सा भाग? पद 17। आर्टिकल 343। एक बात भी ध्यान रखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक किस वर्ष बने थे? तो 1901, 1902, 1903, 1904। क्वेश्चन नंबर 66 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही आंसर होगा 1903 में हो बने थे, 1903। निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? प्रेम पात्र की मधुरवाणी, भयानक, वीर या रौद्र। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर बताएंगे। तो उद्दीपन का कार्य कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर होगा प्रेम पात्र की मधुरवाणी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। रिजोल्यूशन का हिंदी पर्याय क्या होता है? रिजोल्यूशन कार्यनीति, संकल्प, उत्तर या अधिसूचना। तो रिजोल्यूशन का हिंदी पर्याय क्या होता है? एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा बच्चों, ध्यान रखना, इसे पढ़ कर जाना। तो रिजोल्यूशन बोलते हैं संकल्प को, किसे बोलते हैं? संकल्प। नोट कर लेना बच्चों, ध्यान रखना। इनमें से कौन सी भाषा भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी? नेपाली, सिंधी, मिजो, कन्नड़। बताओ सही आंसर क्या होगा। बस ये पूछा है कौन सी शामिल नहीं थी, ये बताना है। तो भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी, तो आपको दिख रहा होगा मिजो। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है मिजो। कम्युनिकेशन कमीशनिंग बोलते थे। कमीशनिंग का हिंदी पर्याय क्या होगा? कमीशनिंग का हिंदी पर्याय पूछा है घूस लेना, चालू करना, प्रशंसा करना या वचनबद्ध करना। तो कमीशनिंग का हिंदी पर्याय पूछा है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए हैं। तो कमीशनिंग का हिंदी पर्याय जो होता है वो होता है चालू करना, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 83 में, 93 में, 76 में, 75 में। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होने वाला बच्चों, एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है 1976। नेक्स्ट है 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, किस दिन के रूप में मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस, गणतंत्र दिवस, मातृभाषा दिवस या हिंदी दिवस। तो बताएंगे सही आंसर 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पर आ गए हैं। तो देखो बच्चों यहाँ मैं आपको बता दूँ 14 सितंबर हिंदी दिवस होता है। मातृभाषा दिवस का 21 फरवरी होता है, 21 फरवरी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 14 सितंबर है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तीनों क्वेश्चन याद रखने हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, मातृभाषा हिंदी दिवस 21 फरवरी और हिंदी दिवस 14 सितंबर। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस ऑप्शन का आंसर ए हो जाएगा। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? लंदन, नई दिल्ली, पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट लुइस। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर हुआ छठा जो होता है लंदन में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम बताना है। प्रताप, चांद, मतवाला, इंदु। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर। तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या था? तो प्रताप, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। डेजिग्नेशन का हिंदी पर्याय बताना है। डेजिग्नेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है? गंतव्य, पदनाम, प्रतिनियुक्ति, अभिकल्पना। एक बार कमेंट करेंगे
डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन बोलते हैं इसे, डेजिग्नेशन, ठीक है। तो गंतव्य, पदनाम, प्रतिनियुक्ति, अभिकल्पना। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर बच्चों। तो डिग्नेशन बोलते हैं पदनाम को। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, वाह। इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, के लिए। तो के लिए किस मात्रा बच्चों? अधिकरण, अपदान, संबंध या संप्रदान। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 76 के लिए किस मात्रा है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर है संप्रदान के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, संप्रदान के लिए। वेरी गुड ऑप्शन। असम की राजभाषा क्या थी? असमिया, वराक, बांग्ला, मणिपुरी। एक बार क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो असम की राजभाषा जो थी वो थी असमिया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है असमिया। भाषा पत्रिका के प्रकाशन कौन है? तो भाषा पत्रिका के प्रकाशन कौन है? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, प्रकाश विभाग, साहित्य अकादमी, भारतीय भाषा संस्थान। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही आंसर होगा केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 79 पर आ गए हैं। नई दिल्ली, लंदन, पोर्ट लुइस या पोर्ट ऑफ स्पेन। एक बार कमेंट कर दो बच्चों, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। नोट कर लेना बच्चों, सारे सम्मेलन आपको आ गए हैं, ध्यान रखना। धीरे धीरे सभी पढ़ा दिए मैंने आपको। 80वें प्रश्न पर मैं आ गया हूँ। एडर्जनमेंट का हिंदी पर्याय बताना है। एडर्जनमेंट, एडर्जन में है, एडर्जनमेंट का हिंदी पर्याय। एडर्जनमेंट का हिंदी पर्याय क्या होता है? स्थगन या एक बार सही बताओ, पार्श्वस्थ या समायोजन या न्याय निर्णयन। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर स्थगन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? स्थगन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न। देखो ऐसे से वर्ड एक क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा बच्चों 2.5 नंबर में। हिंदी अनुवादों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेज अनुवाद करने में संकल्प केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्य करता है? इस विधायी विभाग, उत्तर शिक्षा विभाग, साहित्य अकादमी, राजभाषा विभाग। एक बार कमेंट कर दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर कि हिंदी अनुवादों या हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्य करते हैं? तो बताएंगे कार्यरत है। एक बार सही आंसर क्या होगा बच्चों? 81 प्रश्न पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर बताया राजभाषा विभाग। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है बच्चों, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। भारत में हिंदी के विकास में गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 82 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका होगा भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, भारत के प्रधानमंत्री। इनमें से कौन सी भाषा भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 83 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर बताएंगे। तो कौन सी भाषा भारत संविधान की 8वीं अनुसूची? मणिपुरी, भोजपुरी, संथाली, मराठी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? संथाली। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 83 का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, इनमें से कौन सी भाषा भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सॉरी बच्चों, यहाँ पे भोजपुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोजपुरी। ठीक है, गलती से बताएगा जल्दी जल्दी में, क्या हो जाएगा? भोजपुरी। ऑप्शन नंबर बी लगाना बच्चों कि कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, ठीक है, भोजपुरी लगाना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? कोई, मालवी, कन्नड़, मलयालम। 84 पर आ गए। 84 का सही आंसर देंगे, कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है, ये पूछा है। 84 का सही आंसर क्या होने वाला है? और 84 का जो सही आंसर होगा वो होगा मालवी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, आगे देखो क्वेश्चन मैंने बताया था ना अभी आपको, अब तो आप खुद बता देना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मैंने बताया, जहां मातृभाषा लग जाएगा अंतर्राष्ट्रीय लग जाएगा तो वहां आपको 21 फरवरी बताना है आंसर। क्या बताना है? 21 फरवरी, ठीक है। तो 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 4 सितंबर हिंदी दिवस, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है? मैसूर, नई दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता। मैसूर में है भारतीय भाषा परिषद, या नई दिल्ली में है, वाराणसी में, या कोलकाता में। 86 पर आ गया बच्चों। 86 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दो। तो इसका सही आंसर है कोलकाता में। सर कहाँ है? कोलकाता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाता है? 87 पर आ गए हैं। 87 का सही आंसर कमेंट करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 343 मैंने अभी बताया भी था आपको, 343। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 83 में, 93 में, 99 में, 96 में। एक बार कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर क्या होने वाला बच्चों? तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था बच्चों वो कब हुआ था? 1983 में हुआ था। पहला 75 में, दूसरा 76 में, तीसरा 83 में। ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? साहित्य अकादमी, विधायी विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, या राजभाषा विभाग। तो बताएंगे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग आता है? क्वेश्चन नंबर 89 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर कमेंट करेंगे बच्चे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज विभाग। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले समय में अगर हमने क्वेश्चन अभी से ही पढ़ने नहीं शुरू किए तो कब करेंगे हम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज विभाग। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है?
तो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, मैसूर। क्वेश्चन नंबर 90 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर बताएंगे कि राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मैसूर, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 90 का डी। भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने पढ़ेंगे। संसदीय राजभाषा समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नई दिल्ली, केंद्रीय हिंदी समिति या विश्व हिंदी समिति। तो भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? क्वेश्चन नंबर 91 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही आंसर होगा केंद्रीय हिंदी समिति, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों। क्या होगा? केंद्रीय हिंदी समिति। इम्प्लीकेट शब्द का हिंदी पर्याय क्या होता है? कार्यान्वित करना, प्रत्याग करना, समायोजन करना या फंसाना। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। इम्प्लीकेंट है, इम्प्लीकेंट शब्द का हिंदी पर्याय पूछा है, इम्प्लीकेट। तो सही आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 92 पर आ गए हैं। तो फंसाना होता है इम्प्लीकेट। क्या होता है? फंसाना। फंस मत जाना बच्चों के चक्कर में। क्या करा, हम तो पहले से ही बहुत समझदार है सर, बहुत समझदार है ना आप। चलिए, वेरी गुड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92 पर आ गए थे, ऑप्शन नंबर डी हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी भाषा भारत संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? मगही, संताली, मणिपुरी या मराठी। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 93 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर है मगही, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रियाविशेषण का प्रयोग हुआ है? जिले भर में डेंगू का प्रकोप का जारी है। क्वेश्चन नंबर 94 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर बताएंगे। तो कालवाचक है, समय का बोध हुआ ना इसमें, ध्यान रखना कालवाचक। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का, बुद्धि का, मन का, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो आपको पता है हृदय का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 95 का सही आंसर ए। आचार्य भरत के काव्य दोषों की संख्या कितनी है? 10, अनंत, 8, 5। जो आचार्य भरत के काव्य दोषों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर हो जाएगा 10 है, ऑप्शन नंबर ए। ग्रंथों के बचे हुए अंश को जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें शब्द में क्या कहते हैं? तो ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं के लिए प्रयुक्त शब्द इनमें से क्या है? परिशिष्ट, संदर्भ सूची, अनुक्रमणिका या परिशिष्टो। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 97 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा परिशिष्ट, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से जानते हैं? वाह, गजब का क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से कवि हैं जिनको हम फूल बाबू के नाम से जानते हैं? सुमिरन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या राजकमल चौधरी। अगर बच्चों इन प्रश्नों को आपने देख लेना तो 319 प्रश्न हैं। कितने हैं? 319। 100 प्रश्न जितने भी होंगे आज हम कराने वाले हैं, 104 तक कराऊंगा, उसके बाद हम जीएस की क्लास देखेंगे। तो अगर आपने ये पढ़ा ना बच्चों तो आप ये अलग ही महसूस करोगे कि हाँ वाकई में सर हमारे अंदर कुछ क्वालिटी बनी है। ठीक है, तो बताओ पता चला कुछ पढ़ने में? नहीं पता ना। 100 क्वेश्चन हम मारने वाले हैं। तो फूल बाबू किस कवि को कहते हैं बताओ? क्वेश्चन नंबर 98 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही आंसर राजकमल चौधरी को कहते हैं सर, राजकमल चौधरी, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है ये पूछा है। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म में संबंध दीपक अलंकार है। उपमेय उपमान के समान उत्प्रेक्षा करना, उपसभी। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर बताना है बच्चों। 99 तो सभी सही हैं बच्चों, इसके अंदर सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शामिल नहीं है? तो भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर। तो आपको पता है आंध्र प्रदेश शामिल नहीं है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। छंदनुशासन में रचिता कौन है? तो छंदनुशासन के रचिता कौन है? क्षमेंद्र भट्ट, केदार, सायण या हेमचंद्र। तो बताएंगे छंदानुशासन के रचिता कौन है, ये पूछा है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर बच्चों क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर आपने कमेंट किया हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर, हेमचंद। नेक्स्ट 102, इनमें से कबीर किस मुगल शासन के समकालीन थे? अलाउद्दीन, मुहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी, अकबर। एक बार कमेंट कर दो कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे। 102 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर है सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर वी सी इस प्रश्न का सही आंसर है। खड़ग विलास प्रेम इनमें से किस संस्थान से संबंधित है? तो खड़ग विलास प्रेस जो है इनमें से किस स्थान से संबंधित है? नई दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज या पटना। एक बार कमेंट करो 103 का सही आंसर। तो 103 का जो सही आंसर होगा बच्चों क्या होने वाला है? वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, पटना हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? पटना। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय पूछा है, पढ़ लो एक बार सही से क्या लिखा है, ठीक है।
प्रशासनिक कार्यवाही, प्रशासनिक योग्यता, प्रशासनिक सुविधा या प्रशासनिक नियंत्रण। एक बार कमेंट कर दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 104 का प्रशासनिक नियंत्रण बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को, प्रशासनिक नियंत्रण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, आगरा में, गुवाहाटी में। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दो बच्चों और मुझे बता दो कि सर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या हो सकता है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? 105 पर हम आ गए हैं। 105 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे बच्चों और बताएंगे क्या होगा। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। तो ये थे हमारे आज के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। अब जीएस के क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। कैसे लगे आपको हिंदी के प्रश्न क्वेश्चन? ऐसे ही पढ़ा दूंगा। एक 319 प्रश्न है इसके विविध के, सब पढ़ाने हैं मुझे, ठीक है। और फिर देखना अपने अंदर जुनून कैसा आएगा बच्चों, ठीक है। कुछ अलग ही दिखेगा आपको कि हाँ सर वेरी गुड, ये प्रीवियस क्वेश्चन आपने हमें प्रोवाइड कराए, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निकले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जीएस की क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम भारत संविधान का चौथा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर वीडियो में जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, धीरे धीरे आप सभी वीडियो देखिए, उसमें सभी आपको टॉपिक मिलेंगे। पहला टॉपिक था हमारा भारतीय संविधान ऐतिहासिक विकास एवं निर्माण में विशेषज्ञ हैं। दूसरा टॉपिक था संविधान के उद्देश्य क्या, भाग नागरिकता एवं अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ। तीसरा टॉपिक था हमारा मूल अधिकार और चौथा टॉपिक आज मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। इसके हम 70-72 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन तक पहुंचेंगे बच्चों, और आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे ही हम संविधान को हम कंप्लीट कर देंगे। हम इसमें लगभग 12 टॉपिक पढ़ेंगे। कितने टॉपिक पढ़ेंगे? 12। और हमारा चौथा टॉपिक है 8 दिन का काम हो रहा है बच्चों। ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहो और रोज़ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते रहो। जो अब तक एसआई में पूछे गए प्रश्न हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए प्रश्न हैं, जो अन्य एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, वो पढ़ा रहा हूँ आपको, तो पढ़िए। और इस टाइम एक बात बता दूँ आपको, जो फ्रेशर बच्चा है वो कितनी मेहनत कर रहा है इस टाइम, और जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो बिल्कुल नींद में सो गए हैं। ये बात ध्यान रखो बच्चों, क्योंकि बिना पढ़ो सिलेक्शन नहीं होने का। जो फ्रेशर बच्चा है वो आगे निकल जाएगा आपसे, आप लोग अगर सोचते रहे तो, ठीक है। तो सोचने का टाइम नहीं है, आप भी आगे बढ़ चल कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हम इस टाइम क्या कर सकते हैं। तो आप भी आगे बढ़िए और पढ़िए सही से, ठीक है बच्चों। क्योंकि फ्रेशर बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मत दीजिए, क्योंकि वो आपके हाथ में है। अगर फ्रेशर बच्चा आगे निकल गया आपसे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पढ़िए इसलिए। और आपसे मैं सभी से कहना चाहूँगा, सभी से के साथ जो कोचिंग में बैठ कर पढ़ते हैं वो अलग ही मज़ा होता है, ठीक है। यूट्यूब पर आप पढ़ते हैं, जैसे यूट्यूब पर सिर्फ रिवीजन किया करो, क्योंकि वहाँ से क्लासें कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि अपनी मर्जी से आप यूट्यूब देखते हो, ठीक है। तो आप ऑफलाइन में यह देखा करो कि आपको कितना आता है, और सभी बच्चों के साथ अच्छे से क्वेश्चन लगाया करो, क्योंकि वहाँ सब बच्चे एक साथ देखते हैं ना, बैठ के पढ़ते हैं, तो वहाँ से ये पता चलता है कि हमारा रिजल्ट कितने % है। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा, जो हमारे फ्रेशर बच्चे हैं वो तो तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, पुराने बच्चे को क्या हो गया बच्चों, तो पढ़िए तुम भी आप, ठीक है। मैं तो सभी से यही कहूँगा कि आप रोज़ रेगुलर कोचिंग आइए। 3 से 4 महीने की फीस बचा, क्या फ़ायदा मिलेगा आपको बताओ। आप फिर अपना सिलेक्शन भी दूर कर लोगे आप, ठीक है। पढ़िए अंत समय तक। सिलेक्शन ना हो तो फिर अलग ही बात है बच्चों, क्योंकि हम सब्जेक्ट में वही चीज़ पढ़ाते हैं आपको जो आपके एग्जाम में मिलता है, बिल्कुल सेम टू सेम, चाहे आप पेपर में ला लेना आके। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है नीति निर्देशक एवं तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। तो ये है, बच्चे कुछ सोचते होंगे पता नहीं कितना बोलते हैं सर, बट बच्चों हमारा काम है, हम आपको बताएंगे। आप कहना मानो या नहीं मानो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो हम आज 14 टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको। 14 टॉपिक में देखो नए नए प्रश्न बता रहा हूँ, कम समय में अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि सभी प्रश्न आपको संविधान के टॉपिक बाय टॉपिक मिल रहे हैं। कल मौलिक अधिकार थे हमारे, मूल अधिकार, तो हमने उसके क्वेश्चन पढ़े थे। लगभग 98 प्रश्न हमने कल पढ़े थे बच्चों, और कितने कम समय पढ़े थे ये भी आपको पता है, ठीक है। आज हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं एवं मौलिक कर्तव्य हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हमारे दोनों टॉपिक के क्वेश्चन आज आने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, और पहला क्वेश्चन में क्या है देखिए। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 44 का ए है। तो भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों को पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? तो क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर आप कमेंट करेंगे मुझे और बताएंगे कि सर इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा। तो बताएंगे बच्चों सही आंसर। तो वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, गजब। 48 का ए है, अनुच्छेद 48 का ए है, ध्यान रखना है, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए निर्देशित करता है, आर्टिकल 48 का ए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया था?
आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका संविधान से, जर्मन के संविधान से या जापानी संविधान से? कितना गजब क्वेश्चन है। ये बताओ भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से ले गया? कमेंट करिए सही आंसर अगर आपको पता है तो बताइए बच्चों। जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं सभी कमेंट करा करो बच्चों, बताया करो कि सर हम भी आपके साथ बने हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर आपने कमेंट किया, आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। वेरी गुड क्वेश्चन। अगला प्रश्न है ये, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश करता है? आर्टिकल 63, आर्टिकल 51, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 33। एक बार कमेंट कर दो कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश करता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आर्टिकल 51 है सर। वो कौन सा आर्टिकल? 51। ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो राज्यों को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश करता है? 56, 35, 42 और 27। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आर्टिकल 42। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, आर्टिकल 42। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत संविधान का अनुच्छेद 44 से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर देंगे कि निम्नलिखित कौन सा भारत संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? आय में असमानता को कम करना, समान नागरिक सिविल संहिता या गौ हत्या का प्रतिबंध या सहकारी समिति को बढ़ावा देना? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है 44 जो है वो है समान नागरिक सिविल, ठीक है, संहिता। तो ध्यान रखना, समान नागरिक सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, ठीक है, यूसीसी बोलते हैं इसको। तो ध्यान रखना आर्टिकल 44 में है ये। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को के रूप में वर्णित किया था? भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में, या भारत संविधान के नोटिस विशेष, या भारत संविधान की उद्देशिका में, भारतीय संविधान की प्रासंगिक विशेषता, या भारतीय संविधान का मातृपत्र? एक बार कमेंट करेंगे कि वी आर अम्बेडकर ने राज्य के नीति तत्वों को के रूप में वर्णित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा भारत संविधान की अनूठी विशेषता बताया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, समझिए और आंसर बताइए। प्रख्यात डोमेन की शक्ति सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नागरिकों की राज्य की अंतर्निहित शक्ति होती है। तो प्रख्यात डोमेन की शक्ति सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नागरिकों की खालिस्तान है, पर राज्य की अंतर्निहित शक्ति होती है चल संपत्ति, प्रज्ञात्मक संपत्ति, अचल संपत्ति या अचल संपत्ति या चल संपत्ति दोनों। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है अचल संपत्ति। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अचल संपत्ति। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गएंगे कि भारत संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद है जो समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए नागरिक सुनिश्चित करता है, न्याय सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 39 का है, अनुच्छेद 51 का है, अनुच्छेद 48 का है, अनुच्छेद 43। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा कि वह कौन सा आर्टिकल है जो समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर बताएंगे एक बार सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 39 का ए है सर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, पढ़िए कि भारत संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद है राज्यों को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश करता है? तो भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का निर्देश करता है? बच्चों सही आंसर बताएंगे। आर्टिकल 48, 38, 39 या 39 का है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होने वाला है? एक बार कमेंट कर दें कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 48, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश करता है? तो भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य के गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश करता है? 54, 50, 52, 48। एक बार कमेंट करेंगे कि जो गाय के वध करते हैं, जो गाय की हत्या करते हैं या उसको काटते हैं, तो उस पर जो रोक लगाने का निर्देश करता है वो कौन सा आर्टिकल है? तो वो आर्टिकल है 48। कौन सा आर्टिकल है? 48 आर्टिकल। ध्यान रखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश करता है? तो ये क्वेश्चन अभी आया था बच्चों, इसका आंसर तो आप लोग जानते हैं, समान नागरिक संहिता। तो बताइए भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश करता है?
तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44 है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 44। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं कि भारत संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? तो बताएंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का निर्देश करता है? आर्टिकल 39, 45, 43 या 38? एक बार कमेंट कर दो बच्चों सही आंसर कि वह कौन सा अनुच्छेद राज्यों को ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का निर्देश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा आर्टिकल 43। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारत संविधान के अनुच्छेद 48 के एक के अनुसार राज्य के लिए प्रयास करेगा, तो कौन करेगा प्रयास? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर कि भारत संविधान के अनुच्छेद 48 के एक के अनुसार राज्य के लिए प्रयास करेगा। तो पर्यावरण की संरक्षण, पर्यावरण के सुधार, देशों के लिए वन्य और वन्यजीव का संरक्षण या अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों के साथ सहयोग? एक बार कमेंट करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा देश में वनों और वन्यजीवों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर 13 का सी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। 48 के ए में है कि राज्य देशों के वनों और वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नहीं ऑप्शन, एक बार ऑप्शन नंबर नीचे है इसके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी ही ऑप्शन है वैसे, और सी ऑप्शन में ए और बी सी दोनों हैं, तीनों हैं। पर्यावरण की संरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार और पर्यावरण के लिए वन्यजीव संरक्षण, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर सी है ए बी सी, ठीक है, तीनों सही हैं। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था। भारत संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है? तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 52 से 62, 5 से 11, 12 से 35 या 36 से 51? तो बताओ कहाँ से कहाँ तक है? राज्य के नीति तत्वों का तत्व जो उल्लेख है वो कहाँ से कहाँ तक है? क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। तो आपको पता है सबको कि कहाँ राज्य के नीति के निर्देशित तत्वों का जो उल्लेख है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा सर वो होने वाला है डी ऑप्शन, आर्टिकल 36 से 51 तक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। संविधान सभा में किसने कहा था कि लोकमत पर आश्रित सरकार अपनी नीति निर्धारण में शायद ही निदेशक तत्वों की अनदेखी कर सकती है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताएंगे। तो संविधान सभा में किसने कहा है कि लोक मत पर आश्रित सरकार अपने नीति निर्धारण में शायद ही निदेशक तत्वों की अनदेखी कर सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताएंगे के टी शाह, वी एन राव, वी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होने वाला है बच्चों, वेरी गुड। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? वी एन राव ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है कि अपने निर्धारण को शायद ही निदेशक तत्वों की अनदेखी कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्रोन्नति को भारत के संविधान के में उल्लेखित किया गया है, बताएंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्रोन्नति को भारत के संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताएंगे। आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 46 है, 51 है, 39 है? बच्चों सही आंसर कमेंट करो अगर आपको पता है तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया आर्टिकल 51। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं? तो बताएंगे भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद है जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताएंगे। अभी आए थे प्रश्न ये सेम टू सेम। तो कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 है नीति तत्व, तो ध्यान रखेंगे 36 से 51। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 18 प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत संविधान के में यह लिखा गया है, भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि राज्य मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा? तो बताओ कौन से अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि राज्य मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा? क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे 42 में, 39 के ए में, या 21 में, या 45 में? तो एक बार कमेंट कर दो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो यह कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कि राज्य मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 42 में लिखा गया है सर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित संविधान सभा में कहा गया है कि सरकार जो महमूद पर टिकी हुई है वह अपनी नीति को आकार देकर समय निर्देशक तत्वों को शायद ही अनदेखा कर सकती है? तो बताओ कौन से आर्टिकल में लिखा गया है या किसने कहा था? संविधान सभा में कहा था कि सरकार जो बहुमत पर टिकी है वह अपनी नीति को आकार दे समय निर्देशक तत्वों को शायद ही अनदेखा कर सकती है। वी एन राव, टी कृष्णमाचारी, या टी वी आर अम्बेडकर, या डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, या के टी शाह? एक बार कमेंट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन 19 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन 19 का सही आंसर, तो क्वेश्चन 19 का जो सही आंसर होगा वो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने कहा था। ये डॉक्टर वी आर अम्बेडकर
तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है। तो बताएं कि भारत संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो केंद्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। 39 यानी 359, 356, 358, 355 एक बार कमेंट कर दो बच्चों, और एक बार कमेंट करके सही आंसर मुझे बता दो कि क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा 355, क्योंकि 56 में तुम्हें पता है क्या है, तो यही पता आपको ध्यान रखना है। तो 355 हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के 1 के अनुसरण में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो बताएंगे समान परिश्रमिक अधिनियम 1976, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, ठीक है, या विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। तो एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के ए में जो है बच्चे वो है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यानी शुल्क अनिवार्य शिक्षा और अधिकार अधिनियम 2009। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 221 के ए में ये लिखा गया है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए कि भारत संविधान में समानता शब्द किसे संदर्भित करता है। सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव, संयम का होना, या सामाजिक विशेषाधिकार का होना, या संयम का अभाव। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा कि भारत संविधान में समानता शब्द किसे सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे बच्चों, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले क्वेश्चन पर आ गए क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसने प्रेक्षित किया है कि लोगों के प्रति जिम्मेदार कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित प्रावधानों की अनदेखी को सहजता से बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वी एन राव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, MC चालगा, ऑप्शन अल्लादी कृष्ण अय्यर, स्वामी अय्यर। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। और क्वेश्चन तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन को सही से पढ़ना बच्चों, सही आंसर देना और सही से क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत संविधान के निम्नलिखित कौन से आर्टिकल के अनुसार देश के अभिशासन में निर्देशक तत्व मौलिक है और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 36। एक बार कमेंट कर दे, क्वेश्चन को पढ़िए सही से। तो बताइए भारत संविधान के निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल में के अनुसार देश में अभिशासन के निर्देशक तत्व मौलिक हैं और कानून बनाने के लिए इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा वेरी गुड ऑप्शन आर्टिकल 37 में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 37 ऑप्शन नंबर है। 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान के तहत प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद भारत संविधान के 45 अनुच्छेद 45 में, या भारत संविधान के अनुच्छेद 48 में, भारत संविधान का अनुच्छेद 50 में, भारत संविधान के अनुच्छेद 44 में। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 45 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा आर्टिकल 45 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 राज्य के निर्देश देता है कि वह की आयु पूरी करने पर सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल की शिक्षा प्रदान करेगा। तो बताएं कितने वर्ष की आयु पूरी करने पर? 6 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष या 12 वर्ष। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। तो कितने वर्ष? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा 6 वर्ष। ध्यान रखेंगे बच्चों, निर्देशक तत्व में उल्लेखित अनुदेश पत्र से मिलते जुलते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909, या भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। एक बार कमेंट करेंगे निर्देशक तत्व में उल्लेखित अनुदेश पत्र से मिलते जुलते हैं। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1909 से मिलते जुलते हैं। ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आ गए और अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों। कितना गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 में है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत संविधान के भाग में है, उल्लेखित हैं, बताओ किस में है। तो भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 7। एक बार कमेंट कर दो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बच्चों क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर भाग 4 में है, उल्लेखित, ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारत संविधान के किस भाग में है, चौथे भाग में है, ध्यान रखेंगे। भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है। तो भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा आर्टिकल है जो राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का प्रदान करता है बच्चों। तो अनुच्छेद 55 है, अनुच्छेद 53, 51 या 49। एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन 29 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा प्रदान करता है वह आर्टिकल 49 है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा सर, क्या होगा, आर्टिकल 49। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में के तहत भारत का संविधान राज्य के नीति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बालकों और अल्पव्यय को शोषण से और नैतिक अथवा आर्थिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया गया जाए। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताएंगे। अनुच्छेद 39 का है, अनुच्छेद 39 का सी, अनुच्छेद 39 का ए, 39 का एफ। एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बच्चों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा बच्चों क्या होने वाला है। तो आर्टिकल 39 का एफ में कहा गया है, ठीक है, आर्टिकल 39 के एफ में। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य के दायित्व है। तो एक बार कमेंट करेंगे। 31 पर हम आ गए बच्चों। 31 सही आंसर पे ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदारी। तो बताएंगे ना तो पी है, ना तो पी, ना ही क्यू, केवल पी या पी और क्यू दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, पी और क्यू दोनों, ध्यान रखेंगे। निर्देशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान की सूचीबद्ध में हैं। तो एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर, तो राज्य द्वारा लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक क्रम को सुनिश्चित करना, सामान्य न्याय और मुक्ति कानून सहायता, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तो बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ही आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो ये तो फिर खुद ही लगे हुए हैं। राज्य द्वारा लोगों को कल्याण के बढ़ावा देना, सामाजिक क्रम को सुनिश्चित करना, सामान्य न्याय और मुक्ति कानूनी सहायता, ग्राम पंचायत का गठन। सही है, पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, पी क्यू आर। ध्यान रखेंगे बच्चों, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्प में कौन सा वक्तव्य सही है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर बताएंगे कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्प में कौन सा वक्तव्य सही है। ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित हैं। बी है इनमें जनमत का सार निहित है। जनमत का सार निहित है, इसका उद्देश्य है कि जनता होगा सर ये, इसमें जनता का सार निहित है और इसमें उद्देश्य है कि जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन क्या है, दोनों ही सही होंगे, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी ही सही है, ए और बी दोनों। वेरी गुड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है। तो बताओ इसमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है। तो ईश्वर की सुरक्षा, पर्यावरण, अन्य देशों के साथ संबंध, आर्थिक और समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर हो आर्थिक और समाजवादी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, आर्थिक और समाजवादी। राज्य नीति के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर और क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है कि पहला ऑप्शन है कि वे अदालत द्वारा लागू होते हैं। क्यों है वे आयरलैंड के संविधान के दिए गए निर्देश से प्रेरित हैं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर। ऑप्शन आपके सामने हैं चारों, तो देखिए पढ़िए और आंसर बताइए। तो इसका क्यों ही सही है बच्चों कि वे आयरलैंड के संविधान से, देखिए अदालत से नहीं है, आयरलैंड के संविधान से निर्देश सिद्धांत प्रेरित है। केवल क्यों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल क्यों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे प्रश्न आते बच्चों पेपर में, पढ़ लो, ठीक है, नहीं तो फिर पछताओगे, पछताने वाला कुछ नहीं मिलने वाला। राज्य नीति के निम्न निर्देश सिद्धांतों में से कौन संविधान अनुच्छेद में सही ढंग से मेल खाता है। तो बताएंगे पहला ऑप्शन है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 47। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार, अनुच्छेद 43 का है। और आर है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 49। तो बताएंगे कौन सा संविधान के अनुच्छेद सही ढंग से मेल खाता है। 36 के क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे और 36 पे ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। तो केवल आर है पहला ऑप्शन, केवल पी और आर है, केवल क्यू और आर है, केवल पी और क्यू और आर सभी। एक बार कमेंट कर दो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर। तो इसका 36 का जो सही आंसर हो जाएगा आर, केवल। ऑप्शन नंबर ए होगा सर, क्या होगा, केवल आर। आर को देख लो क्या है, आर है कि राष्ट्रीय महत्व का स्मारक, हाँ वेरी गुड, यही सही है, 49 है। ठीक है,
नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य नीति के निर्देशक के सिद्धांत में निम्नलिखित में किसका उल्लेख किया गया है। तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित किसका उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, कुछ हाथों में धन के संकेंद्र को रोकना, या ग्राम पंचायतों का गठन। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो इसमें सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी तीनों सही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, निर्देशन सही है, ये भी सही है, कुछ हाथों को में धन के संकेंद्र को रोकना और ग्राम पंचायत गठन। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा PQR सही है और सभी है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट 38, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार का अंग है, समानता के शोषण के खिलाफ, संवैधानिक उपचारों के, स्वतंत्रता के। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर स्वतंत्रता के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रीडम। नेक्स्ट है, ये है क्वेश्चन जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना हूँ बच्चों, तुम्हें नहीं पता है जब पढ़ा जाता ना यहाँ बैठ के, ठीक है, और लगातार बैठना एक साथ, ठीक है, घंटे तक, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी शेयर कर दो करो बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ज़रूरत है यहाँ तक पहुँचना भी। अगर आप चाहते हैं मुझे आगे पहुँचाना और आप मेरी मेहनत को थोड़ा सा भी देखते हैं 1% भी, तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ना एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखा करो बच्चों, क्योंकि आपके बहुत बड़े काम आने वाली है। ये प्रश्न ऐसे हैं जो पेपर में पूछे गए बच्चों, ऐसे फर्जी क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ एक भी जो नहीं आएगा। क्वेश्चन ये ऐसे प्रश्न है जो पेपर में पूछे जाते हैं, बने हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं, तो यही चीज़ है। इन्हें जब बच्चों पढ़ते हैं ना और वहाँ दिमाग ख़राब हो जाता है पढ़ते पढ़ते हैं कि हाँ क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए यहाँ से समझ के जाओ, वहाँ आराम से कर लोगे। तो क्वेश्चन 39 है कि यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग के अधिनियमित इस सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उन सभी कार्यकारिणी और विधायिकी कार्यवाही का आभार बनाया जाना चाहिए जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकते। राज्य नीति के सिद्धांतों के बारे में शब्द द्वारा कहे गए थे। वाह गजब क्वेश्चन है क्वेश्चन। उन्होंने कहा अधिनियम सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाही का आधार बनाया जाना चाहिए जिससे आगे चलकर देश शासन के मामले प्रयोग किया जा सके। वेरी गुड। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर आपको पता ही है और पहले ही ऑप्शन सही होगा बच्चों, यही है सबसे ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राज्य नीति के सिद्धांतों के संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्ति और प्राधिकरण प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्ता शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। बताओ कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 40, 38, 36 या 39, बताओ सही आंसर। तो इसका तो आंसर जानो ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 है बच्चों, इसे पता होना चाहिए आपको कौन से आर्टिकल में 40 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर हम आ गए हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के निहित है। 36 से 51, 52 से 61 या 25 से 85, 18 से 24। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर, तो 36 से 51 ऑप्शन नंबर है। भारत संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किसका उल्लेख विशेष तौर पर किया गया है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर महिलाओं एवं पुरुषों को समान कार्य समान वेतन, कामगार एवं अल्पव्यय बच्चों के स्वास्थ्य उनकी क्षमता के अनुसार नियोजित किया गया, आर्थिक तंगी के कारण किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य न करना पड़े जिसकी उम्र की क्षमता के अनुरूप ना हो। तो बताओ सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर ऑप्शन देखेंगे, केवल वी है, केवल ए और बी दोनों हैं, ए और बी दोनों नहीं है, केवल ए। तो इसका दोनों ही सही है बच्चों, क्या है ए और बी दोनों, ये तो पढ़ते ही पता चल जाता है क्वेश्चन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा राजनीति के निर्देश सिद्धांतों में उल्लेख नहीं था। तो बताएंगे ऐसा कौन सा पॉइंट है जो राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं था। काम पाने का अधिकार, कार्यस्थल पर उचित एवं मान्य परिवेश के मात्र सहायता का प्रावधान। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर। तो ए और बी दोनों है, केवल ए है, केवल बी है, ए और बी दोनों नहीं है। तो बताएंगे काम पाने का अधिकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों नहीं है, दोनों ही नहीं है, गलत है ऑप्शन, दोनों ही गलत है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी 43 का। नेक्स्ट 44 पर आ गए हैं। भारत के संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित कौन सा अधिकार मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा में उल्लेखित नहीं है। समान नागरिक संहिता या जंगलों एवं संरक्षण द्वार का सुरक्षा। तो भारत के संविधान में उल्लेखित निम्न कौन सा अधिकार मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा में उल्लेखित है। मानव अधिकार में पूछा है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 44 का अंदर सोच समझ कर देना। तो ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। पहला यहाँ ये देख लिया आपने, सामान्य नागरिक संहिता और जंगलों का संरक्षण, ये देख लेना, इसके अकॉर्डिंग ही आंसर बताने हैं क्वेश्चन नंबर 44 के। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है।
तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन है ए और बी दोनों, केवल बी, केवल ए और बी दोनों, केवल सी। बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का दोनों ही गलत है, ठीक है, दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 45। 45 से निम्नलिखित बयानों में कौन सा राज्य के निजी सिद्धांतों के संबंध में सही है। निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव के मामले में निदेशक सिद्धांतों का अदालत में वर्चस्व होना, या मौलिक अधिकार का असीम नहीं है और नागरिक उचित प्रबंधों के अधीन है, निदेशक सिद्धांत में किसी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। केवल बी, केवल ए और बी दोनों, केवल ए और केवल ए और बी दोनों नहीं। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर होगा केवल बी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा आपका, केवल बी। और केवल बी को एक बार और देख लो बच्चों, क्या कह रहे हैं। केवल भी कह रहा है कि मौलिक अधिकार असीम नहीं है और नागरिक उचित प्रबंधों के अधीन है, निदेशक सिद्धांत किसी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए हैं कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए बात कहता है। तो बताएंगे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा आर्टिकल है जो प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा क्या होगा, अनुच्छेद 39 का है, अनुच्छेद 38 का बी, अनुच्छेद 43 का है, अनुच्छेद 36। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर आर्टिकल 43 का ये कहता है, ठीक है। निम्न में से राज्य के किसी नीति निदेशक सिद्धांत को उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिससे लोगों को उन्नति और कल्याण हो। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर बताएंगे क्या होगा। राज्य लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने और उसे बढ़ावा के प्रयत्न करेगा जहां लोगों को न्यायिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा मिल सके। राष्ट्रीय जीवन के संस्थाओं को जोड़ने पड़ने की सुरक्षित करेगा। राज्य पूरा प्रयास करेगा कि लोगों की आय के अंतर को कम से कम कर सके और उसकी स्थिति को सुविधा और अवसरों के बीच को असमानताओं को दूर कर सके। न सिर्फ अलग अलग लोगों को बल्कि उन लोगों के लिए भी अलग अलग समूह में रहते हुए अलग अलग कामों में जोड़ सके। तो बताओ, दोनों ऑप्शन आप पढ़ लिए बच्चों, इसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना आपको क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन दिखा देते हैं आपको, ऑप्शन ये है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन आपके सामने, ए और बी दोनों नहीं, बी केवल ए और बी दोनों, सी डी केवल है। बताओ क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर। तो दोनों ही गलत है, ऑप्शन दोनों ही गलत है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों नहीं। 48 प्रकार निम्नलिखित किसका भारत के मूल संविधान के राज्य नीति के एक निदेशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया। तो बताएंगे जीवन स्तर को बढ़ावा राज्य का स्तर कर्तव्य है, यह पोषण स्तर बढ़ावा राज्य कर्तव्य है, पर्यावरण की रक्षा और बेहतर बनाना राज्य कर्तव्य है, सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार करना राज्य कर्तव्य है। एक बार क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर होगा पर्यावरण की सुरक्षा और बेहतर राज्य बनाना कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ये था हमारे इसमें उल्लेख संविधान की पर्यावरण को आगे बढ़ाना है और उसके सुरक्षा करना और बेहतर राज्य बनाना एक कर्तव्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करने कोई नागरिक किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 64। तो बताएंगे। क्वेश्चन 49 पर अगर क्वेश्चन 49 का सही आंसर बताएंगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मामला जानते हो तुम लोग। 49 का सही आंसर बता दो। आर्टिकल 226 में, ठीक है। तो ध्यान रखना, 226 हाई कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 32 से ध्यान रखना। निम्नलिखित से कौन सा वक्तव्य भारत संविधान के स्थित राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विनिष्ट रूप से उल्लेखित है। राज्य अपनी नीति का विशिष्टता निम्नलिखित उपयोग बनाए जिसमें पहला ऑप्शन है समुदाय में भौतिक संसाधनों में स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जो सर्वोत्तम रूप से समेकित सद सके। बी है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसके संसाधन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए आधिकारिक संत केंद्र है। तो बताओ, क्वेश्चन पढ़ो पहले बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया कि ऐसा कौन सा वक्तव्य है जो भारत संविधान में स्थित राज्य की नीति निदेशक तत्वों को विनिष्ट का रूप से उल्लेखित है। फिर ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इन दोनों ऑप्शन को पढ़ना है, फिर आंसर बताना है। बताओ कितने गजब गजब के क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर आप मुझे बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा केवल ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना, ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों कैसे होंगे देख लेना। क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसे पढ़ लो, सही से समझ लो बच्चों, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके पे एग्जाम पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे और पढ़ेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य कर्तव्य के बारे में बात कही गई है। कौन से आर्टिकल में कही है बात बताओ।
तो अनुच्छेद 12 से 12 कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 18। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर है 47 में कही है, अनुच्छेद सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्टिकल 47 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत की राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर कि सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्यों को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। बताओ क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए, केवल वी, केवल ए और बी दोनों, या ए बी दोनों नहीं। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल ए ओनली। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए राज्य के संबंधित किए गए हैं कुछ निर्देश है। 53 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा सार वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारत संविधान के स्थित राज्यों के नीति निर्देश सिद्धांतों विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है। राज्य के प्रयास करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विविध एवं संधि बाध्यताओं के प्रति अंतर बढ़ावे का। ये बी है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रयास देना। सी है परमाणु निस्त्रीकरण और पहल हमला नहीं नीति के प्रयास देना। बताओ क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए हैं। ऑप्शन देखिए, केवल ए है, ए और बी है, केवल ए और बी, सी और बी और सी। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर। तो ए और बी हो जाएगा बच्चों, ए और बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और बी। निदेशक सिद्धांतों का परिवर्तन के लिए बच्चों पढ़ लो। ठीक है, आप बच के भागते हो, पता नहीं कहाँ जाते हो, किस बात की जल्दी है आपको। तो यही चीज़ समझ में नहीं आती मेरे तो कि आप लोग कब पढ़ोगे। ये ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आपने अभी भी नहीं पढ़े हैं, मात्र हम 73 तक जाएंगे, 54 तक तो आ चुके हैं, 73 जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा हमें। तो देखिए, निर्देशक सिद्धांतों के परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। संसद के दोनों सदन, संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर, तो ऑप्शन दोनों देख लेना, इसको दोनों कथन देख लिया आपने। संसद के दोनों सदन, संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन। तो देखेंगे इसका ऑप्शन क्या क्या है, केवल ए बी, केवल ए और बी दोनों। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर ए और बी दोनों नहीं और केवल ए। तो बताएंगे सही आंसर तो क्या होगा, दोनों हो जाएंगे सर, एक। ठीक है, 2/3 और संसद में दोनों सदन। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। ये तो कई बार क्वेश्चन आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर तो यूं ही बता दो आप, तो आर्टिकल 49 कई बार बता दिया स्मारकों के लिए, 49। भारत की राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य है कि राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना। दूसरा है, इनका लक्ष्य है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए लोकहितकारी राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 56 पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, केवल ए और बी दोनों, केवल बी, केवल ए और बी दोनों, केवल ए। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 56 का, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं, ए और बी दोनों। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और बी। मौलिक कर्तव्य को भारत संविधान में निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को भारत संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर है 42 संविधान संशोधन, 52वां, 55वां, 44वां। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर। तो आपको पता है कि 42 संविधान 1976 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। भारत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था। तो बताएंगे भारत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। 56 में, 76 में, 66 में, 86 में। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर होगा 1976 में ही जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2002 में भारत संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो बताओ 2002 में जो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन, या 62वें, या 99वें, 74वें। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर होगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निदेश तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है। तो बताएंगे ऐसी कौन सी विशेषता है जो राज्य के नीति निदेश तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 60 के ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, देखिए। ठीक है, दोनों ही न्याय संगत है, दोनों ही गैर न्याय संगत है, दोनों में उल्लेख था भारत संविधान के भाग 3 में किया गया है, दोनों मूलभूत संविधान का हिस्सा नहीं थे। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर होगा वो दोनों ही गैर न्याय संगत हैं
ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे बच्चों, भारत संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 8, 11, 14 या 10? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपको बताया है सर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य समावेश के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वाह, गजब का क्वेश्चन है कि जब 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी या मोरारजी देसाई थे। क्वेश्चन नंबर 62 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर होगा वो होगा इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी। ध्यान रखेंगे। 1976 में। निम्नलिखित में भारत संविधान के भाग 4 का ए में वर्णित मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कर भुगतान। कर भुगतान का कर्तव्य, भारत सरकार प्रशंसा का कर्तव्य है, मतदान का कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा का कर्तव्य। एक बार क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा सार्वजनिक संपत्ति और सुरक्षा का कर्तव्य। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान कौन सी समिति ने की थी? तो बताएंगे कुछ मौलिक कर्तव्यों के लिए कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों की अस्तित्व की पहचान कौन समिति ने की थी? क्वेश्चन नंबर 64 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर एक बार करेंगे। एसपी तलवार समिति, बर्मन समिति, राजा चेलैया समिति, आरवी गुप्ता समिति। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर बर्मन समिति ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा बर्मन समिति। भारत संविधान के संदर्भ में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है? इसे संसद कानून द्वारा लागू नहीं करा जा सकता, कानून की अदालत के विचार योग्य नहीं होता जब इसका उल्लंघन किया जाता है, कानून की अदालत में दंडनीय होता है जब इसका उल्लंघन किया जाता है, पहले संविधान संदर्भ शामिल किए गए बाद संशोधन नहीं किया जाएगा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होने वाला है? 65 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसे कानून की अदालत में और विचार योग्य नहीं है जब इसका उल्लंघन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 20। चलिए 66वें प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है देखेंगे। भारत संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित है? बताएंगे कौन सा भाग है जिसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 पर आ गए हैं। भाग भाग 6 है, भाग 4 है, भाग 5 है, भाग 3 है। तो 4 का ए में किया गया है, भाग 4 यानी 4 के ए में ऑप्शन नंबर रिव्यू हो जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का समावेश के लिए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री कौन थे? तो भारत संविधान के मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री कौन थे? शांति भूषण, HR गोखले, शिव शंकर या केंगल हनुमंथैया। बताएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर आपने कमेंट किया HR गोखले। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर कौन थे? HR गोखले थे। ध्यान रखना बच्चों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 68 पर आ गए हैं। कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्य संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य जो संबंधित है वो आर्टिकल 51 का ए है, ये तो पता ही होगा सबको, 51 का ए। भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत भारतीय पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? क्वेश्चन नंबर 69 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर बताएंगे। भारत संविधान के किस प्रावधान के तहत भारतीय पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? तो आर्टिकल 51 के ए के तहत ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, भारत संविधान के किस भाग में संशोधन अधिनियम के 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य अभी बताया था मैंने कब जोड़ा गया था बच्चों। 44 संविधान संशोधन 1978, 97 संविधान संशोधन 2011, 86वां संविधान संशोधन 2002 या 42वां संविधान संशोधन 1976। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी किस समिति को सौंपी गई थी? उसका अध्यक्ष कौन था? तो 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी किस समिति को सौंपी गई थी और उसका अध्यक्ष कौन था? तो देखते हैं कौन ऑप्शन है। तो ज्ञानी जैल सिंह, करण सिंह या BK कृष्ण मेमन या सरदार स्वर्ण सिंह। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर सरदार स्वर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिक के मौलिक कर्तव्य का अंतर्गत नहीं आता है? तो बताएंगे निम्नलिखित कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिक के मौलिक कर्तव्य का अंतर्गत नहीं आता है? जिन विचारों में हमारी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष की प्रेरित किया गया है उन्हें संयोजन उनका अनुसरण करना, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना, स्वस्थ व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उनके आदर्शों का प्रतिष्ठानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीतों का सम्मान करना। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना कर्तव्य अंतर्गत नहीं आता है। बताओ ठीक है, बाकी सब आते हैं, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट प्रश्न है।
कि भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हर नागरिक एक मौलिक कर्तव्य है। तो बताएंगे, भारत के संविधान का उल्लेख किया गया है के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कर्तव्य है, हमारी मिश्रित संस्कृति और समृद्ध विरासत में महत्व देना और संरक्षित करने का कर्तव्य है, वोट करने का कर्तव्य है, करों का भुगतान करने का कर्तव्य है। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही आंसर होगा, हमारी मिश्रित संस्कृति और समृद्धि का विरासत में महत्व देना और संरक्षित करने का कर्तव्य है, हर व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। तो ये थे आज के हमारे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन आपको कैसे लगे बताना एक बार कमेंट करके कि जितने ही मैंने आपको प्रश्न पढ़ाए हैं ये कैसे लगे आपको। ये थे आपके आज के वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न ऑप्शन। कितना टाइम लग गया हमें ये आपको देखना है और अच्छे से तैयारी करनी है बच्चों, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और यही रिपीट होते हैं। तो आप इन प्रश्नों को जरूर देखेंगे। जो मैंने बात शुरू में बताई थी ना, जब संविधान की लगा शुरू की थी, कि जो बच्चे हमारे पुराने हैं वो तो बच रहे हैं पढ़ने से, जो बच्चे न्यू हैं फ्रेशर पढ़ रहे हैं, तो पुराने बच्चों से कहना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया करें, पढ़ा करें बच्चों, क्योंकि यही चीज़ आपके एग्जाम में काम आएगी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का समापन यही करते हैं। और स्टूडेंट गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे बच्चों। सभी जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए थे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी वीडियो को शेयर कर देना बच्चों, अगर आप चाहते हैं तो आगे भी मेरा नाम करना चाहते हैं अपनी बदौलत से, अपने थ्रू। मैं आपके ही थ्रू यहाँ तक पहुँचा हूँ, आपका ही सहारा मिला है मुझे जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप भी जानते हैं कि स्टूडेंट ने साथ दिया तो सर यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे भी साथ देने की उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से कि आप लोग आगे भी साथ देंगे और आगे भी वीडियो को शेयर करेंगे बच्चों। तो करोगे ना वीडियो शेयर। अगर आपने वीडियो को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो बच्चों जो भी न्यू बच्चा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। जो भी जानकारी मैं आपको यूट्यूब पर देना चाहता हूँ वो आपको मिले। ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चन में टाइम ख़राब नहीं करता हूँ। आपने भी देखा होगा कि सर 72 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, कैसे पढ़े होंगे आपने, किस मेहनत से पढ़े होंगे वो मैं जानता हूँ बच्चों। ठीक है, नज़र अच्छे से लगानी पड़ती है क्वेश्चन पर, ऐसे नहीं पढ़े जाते हैं। कभी आप सोच रहे हो कि मैं सोच कहीं रहा हूँ कर कुछ रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप जरूर लाइक करेंगे वीडियो को और आगे भी शेयर करेंगे अपने उन दोस्तों को जो अभी हमसे नहीं जुड़े हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक मेरे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, कल इसी टाइम इसी वक्त फिर मिलते हैं इसी यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय, टाटा।